प्रिय साधकों, कठोपनिषद कोई प्राचीन कथा नहीं बल्कि मानव आत्मा की जागृति का रहस्य ग्रंथ है। नचिकेता और यम का संवाद वास्तव में हमारे ही भीतर घटने वाली यात्रा है, जहाँ एक ओर प्रश्न करने वाला जिज्ञासु है और दूसरी ओर उत्तर देने वाली चेतना। आज जब हमसे कोई पूछता है आपका धर्म क्या कहता है, तो हमारे पास अक्सर कोई उत्तर नहीं होता, क्योंकि हमने अपने धर्म को जीना छोड़ दिया है, केवल निभाना सीखा है। हमारे शास्त्र जो कभी अनुभव के विज्ञान थे, अब केवल कर्म कांडों तक सीमित हो गए हैं। इसलिए इन कथाओं को सुनना आवश्यक है, क्योंकि ये हमें याद दिलाती हैं कि सनातन धर्म पूजा नहीं बल्कि जागरण है। ये सिर्फ ज्ञान नहीं, बोध है, और सत्य की खोज अभी भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी नचिकेता के युग में थी। इस यात्रा में हम इसे केवल पढ़ेंगे नहीं बल्कि अनुभव करेंगे, क्योंकि जब ज्ञान हृदय में उतरता है तभी धर्म जीवित होता है। तो आइए सुनते हैं कठोपनिषद का पहला भाग, नचिकेता और यम की प्रथम भेंट। एक समय की बात है, वाजश्रवस नामक ऋषि ने एक विश्वजीत यज्ञ किया। इस यज्ञ का नियम था कि व्यक्ति अपने पास की समस्त वस्तुओं का दान कर दे, परंतु वाजश्रव ने पुरानी कमजोर दूध न देने वाली गाय दान में दी। यह देखकर उनका पुत्र नचिकेता भीतर से व्यथित हुआ। वह सोचने लगा, पिता तो यज्ञ कर रहे हैं, पर क्या यह दान योग्य है? क्या यह कर्म फल देगा यदि इसके मूल में स्वार्थ और दिखावा है? उसका विवेक जागा। उसने पिता से पूछा, पिताजी, आप मुझे किसे दान में देंगे? क्योंकि नियम था सर्वस्व दान में संतान भी सम्मिलित होती है। पिता ने पहले उसे अनसुना किया, पर जब नचिकेता ने 3 बार पूछा तो वो क्रोधित होकर बोले, मैं तुझे मृत्यु यम को देता हूं। नचिकेता ने पिता के वचन को सत्य मान लिया। वह यमलोक पहुंचा, परंतु यमदेव वहां नहीं थे और उसे 3 दिन प्रतीक्षा करनी पड़ी। जब यम लौटे तो बोले, बालक, तूने 3 दिन बिना अन्न जल के प्रतीक्षा की, यह मेरा दोष है, इसलिए मैं तुझे 3 वरदान देता हूं। अब यहां से 3 वरदानों की शुरुआत होती है। पहला वरदान, नचिकेता ने कहा, जब मैं वापस जाऊं तो मेरे पिता शांत हों और प्रसन्न हों। मुझे देखकर उन्हें क्रोध या पश्चाताप न हो। यम बोले, तथास्तु। दूसरा वरदान, वह अग्नि यज्ञ बताइए जिससे मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करता है। तब यम ने नचिकेता को नचिकेताग्नि यज्ञ का रहस्य बताया, जो आगे कर्म मार्ग और यज्ञ मार्ग का प्रतीक बनता है। तीसरा वरदान, नचिकेता ने पूछा, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? यही प्रश्न कठोपनिषद की आत्मा बन गया। यह कथा सतही रूप से बालक और मृत्यु के संवाद जैसी लगती है, परंतु इसका प्रतीकात्मक अर्थ बहुत गहरा है। आइए इसके पात्र के प्रतीकात्मक अर्थ को समझते हैं। पहला पात्र है वाजश्रवस। यह बाहरी कर्मकांडी मनुष्य का प्रतीक है, जो धर्म का प्रदर्शन करता है पर उसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है। नचिकेता, यह जागृत विवेक है, जो अभी अंतरात्मा के बालक स्वरूप में है। यम, मृत्यु का सत्य है, जो आत्मा का द्वारपाल है, गुरु के रूप में चैतन्य है। 3 दिन की प्रतीक्षा, 3 अवस्थाएं हैं, शरीर, मन, बुद्धि, जिन्हें पार करना आवश्यक है। 3 वरदान, सांसारिक संतुलन, कर्म की पूर्णता और आत्मज्ञान की प्राप्ति। वर्तमान जीवन से इसका क्या आध्यात्मिक संबंध है? यह कथा आज के मनुष्य के जीवन का आईना है।
वाजश्रवस का आचरण हर युग में दोहराया जाता है। हम सब कुछ दान तो करते हैं, पर दिखावे, भय या परंपरा से। वाजश्रवस बाह्य धर्म का प्रतीक है। आज भी हम कर्मकांड, दान, पूजा, सेवा आदि करते हैं, पर उसके भीतर स्वार्थ, दिखावा या सामाजिक मान्यता की लालसा होती है। धर्म बिना सत्य के केवल अभिनय है। यह नचिकेता की दृष्टि हमें सिखाती है। नचिकेता विवेक का जागरण है। हर व्यक्ति के भीतर एक नचिकेता छिपा है जो प्रश्न करता है, क्या मैं जो कर रहा हूं वह सत्य है या केवल परंपरा? यह प्रश्न पूछना ही आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। जो व्यक्ति बिना भय के सत्य जानना चाहता है वही नचिकेता है। 3 रातें आत्मशुद्धि की परीक्षा है, अर्थात 3 स्तरों की साधना। शरीर का संयम तप है, मन का संयम मौन है, बुद्धि का संयम ध्यान है। इन तीनों को पार करने के बाद ही आत्मा का द्वार खुलता है। यम मृत्यु नहीं, ज्ञान का द्वारपाल है। मृत्यु यहां भय नहीं बल्कि परिवर्तन का प्रतीक है। जो व्यक्ति मृत्यु के भय से परे जाकर अमर आत्मा को जानना चाहता है वही वास्तव में जीना सीखता है। मृत्यु को जानना ही जीवन को जानना है। आज के परिवेश में जहां मनुष्य हर क्षण सुरक्षा, सुख, प्रतिष्ठा के डर में जी रहा है, नचिकेता हमें सिखाता है कि जब हम मृत्यु से नहीं डरते तभी जीवन सच्चा बनता है। वर्तमान जीवन में इसका सार है, सच्ची आध्यात्मिकता किसी मंदिर या पुस्तक से नहीं बल्कि एक निर्भीक प्रश्न से शुरू होती है। नचिकेता का मार्ग है सत्य के लिए सब कुछ छोड़ देना, पर असत्य के साथ न रहना। यम आज के युग में मृत्यु नहीं बल्कि चेतना का गुरु है, जो भीतर से कहता है जो नश्वर है उसे त्यागो और जो शाश्वत है उसे जानो। कठोपनिषद का प्रथम भाग हमें यह सिखाता है कि धर्म का आरंभ प्रश्न से होता है, साधना का आरंभ धैर्य से, और आत्मा का दर्शन तब होता है जब भय समाप्त हो जाता है। इस प्रकार कठोपनिषद का यह प्रथम अध्याय यहीं समाप्त होता है, जहाँ नचिकेता की जिज्ञासा हमें सिखाती है कि सत्य की खोज तब शुरू होती है जब मनुष्य प्रश्न करने का साहस करता है। यही साहस उसे मृत्यु के द्वार तक ले जाता है, जहाँ अज्ञान का अंत और आत्मा का आरंभ होता है। अगले एपिसोड में हम आगे की यात्रा में प्रवेश करेंगे दूसरे भाग में, जहाँ यम नचिकेता को अग्नि विद्या का वह रहस्य बताते हैं जो बाहरी यज्ञ से आगे बढ़कर भीतरी रूपांतरण का मार्ग बन जाता है। बने रहिए ब्रह्मालोक वैदिक सोसाइटी के साथ, ज्ञान से ध्यान और ध्यान से जागरण की ओर।